हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। पास्ट में क्या हुआ आप दोनों के बीच में, करेंटली क्या सिचुएशन है और आने वाले समय में क्या होने वाला है, प्रोबेबिलिटी, वो हम देखेंगे। प्रोबेबिलिटी इसलिए मैं हाईलाइट करके बोल रही हूँ क्योंकि प्रोबेबल ही होता है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है मेरी, तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिवेट कर लो, ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लो, ताकि जब भी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बाकी आपको मुझसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि व्हाट इज़ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। मन को शांत रखिए, या तो आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो, या फिर आप उनकी फ़ोटो देखकर ये रीडिंग देख सकते हो। मन को एकदम शांत रखिए। लेट्स सी कि व्हाट वाज द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन। रीसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं हम, बहुत पुराने पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रीसेंट पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन। इंट्यूशन, डिवाइन फेमिनाइन, इल्यूसिव, थिंकर, थिंकिंग, कंफ्यूजन। ओके, ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए व्हाट वाज द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन। विथड्रॉन। ओके, बॉटम डेक में यहाँ पे इंटिमेसी है। ओके, तो पहली बात तो मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पे अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना काफ़ी अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ, मतलब एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन मैं देख पा रही हूँ। और होना भी चाहिए, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी यिन एनर्जी में थी। ओके, आप काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर को, आप काफ़ी यू आर समवन जिसके लिए आपके पर्सन बहुत क्रेजी थे। ओके, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, दूसरी चीज़, अब दोनों के बीच में ना कुछ तो सिचुएशन ऐसी थी जो क्लियर नहीं थी। ओके, या तो आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी, या तो आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं थे। मे बी उनके लाइफ में कोई और था ऑप्शन, या आपके लाइफ में कोई और था। ओके, तो यहाँ पे एक कंप्लीट डेडिकेटेड रिलेशनशिप नहीं हो पाया है इन द पास्ट। ओके, काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन रहा है इस पर्सन का बिहेवियर, या इनके एक्शंस बहुत अनसर्टन रहे हैं। मतलब आपको पता ही नहीं चलता था कभी ये पर्सन आपके लाइफ में है और कभी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है। बहुत अनसर्टन एंड बहुत इन एंड आउट किया है इस पर्सन ने। और उसके पीछे रीजंस दो ही है, या तो ये पर्सन आपके साथ दे वर नॉट ऑनेस्ट, देयर वाज समवन एल्स, या तो ये पर्सन खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड थे, दे डिडंट न्यू कि उन्हें क्या चाहिए। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बार बार आपसे दूर भागते थे एंड आपको अकेला कर देते थे। आपने जितना रिलेशनशिप में आप रहे नहीं हो उतना तो दूर रहे हो आप इस पर्सन से। मतलब फॉर एग्जांपल, आपका अगर 1 साल का रिश्ता है, 1 साल में से 9 महीने आप साथ रहे, 9 महीने आप अलग रहे हो, और सिर्फ बाकी के गिने चुने जो महीने हैं, 3 महीने, वो आप साथ रहे हो। ठीक है, बहुत अनसर्टन एंड बहुत फ्लक्चुएटिंग रही है आपके पर्सन की एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज़ दिस इंट्यूशन हियर फॉर। क्यों है ये इंट्यूशन यहाँ पे?
क्यों है ये इंट्यूशन? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए इंट्यूशन कार्ड यहाँ पे क्यों है फॉर द पास्ट एनर्जी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे लगता है आपके पर्सन ने ना इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपको इतना स्ट्रेस दिया है, इतने हाई लेवल का स्ट्रेस दिया है, जहाँ पे आपको एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सैडनेस, रोना, रात को सो ना पाना, ओके, बहुत कुछ फेस किया है आपने इन दिस कनेक्शन पास्ट में भी, जहाँ पे आप बहुत लो वाइब्रेशन में चले गए थे। आपने अपने लोएस्ट आपने सिचुएशन फील करी है। मुझे ऐसा लगता है कि और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि आपने होने दिया, आपने अपने इंट्यूशन को कभी भी फॉलो नहीं किया। आपके अंदर वो जो इंट्यूशन है, आपके दिल की जो आवाज़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन आपने कभी भी अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया। यू हैव ऑलवेज टेकन योर इंट्यूशन फॉर ग्रांटेड, ओके। कभी भी आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, कभी भी आपने अपने दिल की आवाज़ की नहीं सुनी। इसी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ा है इन दिस कनेक्शन। अगर ये पर्सन आपको हर्ट करते भी थे तो आप अगर अपने दिल की आवाज़ सुनते, आप अगर अपने इंट्यूशन की सुनते और उसको फॉलो करते ना, तो चीज़ें काफ़ी हद तक अलग होती, ओके। सो अगर आपने सफ़र किया है इस कनेक्शन में, हाँ, ये पर्सन भी उसके लिए ज़िम्मेदार रह गया, लेकिन ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपकी बनती है अपने आप को संभालने की, जो आपने सही से नहीं किया है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज़ दिस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हियर? यहाँ पे क्यों है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी? गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि यूट्यूब को समझे कि हाँ, हमारी वीडियोस अच्छी है, आपको हेल्प कर रही है, आपको इंस्पायर कर रही है, आपको होप दे रही है। तो अगर मेरी वीडियो की वजह से आपके अंदर थोड़ी भी हैप्पीनेस आती है तो प्लीज़ वीडियो को इस वक्त लाइक कर दो, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या दर्शा रही है? वाओ, ओ माय गॉड, हाई प्रीस्टेस हरसेल्फ एक डिवाइन फेमिनाइन होती है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हुएवर इज़ वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग छाप पड़ा है आपके पर्सन पे। मतलब इनके लाइफ में कई लोग आए होंगे, गए होंगे। देखिए, मैं यहाँ पे जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। डिवाइन फेमिनाइन इज़ नॉट अ जेंडर, इट इज़ एन एनर्जी। तो आप यहाँ पे लड़का हो, लड़की हो, लेकिन आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो, इतने पावरफुल हो, इतने इंट्यूटिव हो। आपने इस पर्सन के लाइफ में एक अलग छाप छोड़ी है। चाहे इस पर्सन के लाइफ में आपके पहले कोई भी आया हो और आपके बाद भी शायद कोई भी आ सकता है, लेकिन आपने जो छाप छोड़ी है ना इस पर्सन के दिलो दिमाग पे, विच इज़ अनबिलीवेबल। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इस पर्सन की आपको लेकर रही है, एंड इट्स लाइक इररेजिस्टेबल रहे हो फॉर दिस पर्सन। मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत अजीब लग रहा है मुझे, बीइंग सो स्ट्रॉन्ग, आप इतनी लो वाइब्रेशन में कैसे चले गए? इल्यूसिव की एनर्जी को डिवाइन हमें प्लीज़ बताए क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में ना बहुत बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है। स्पेशली इस पर्सन के को बहुत अटेंशन मिली है, या इनकी लाइफ में बहुत लोग रहे हैं, ऑप्शंस रहे हैं, तो इन्होंने कभी भी 100% ऑनेस्ट ये कभी भी नहीं रहे हैं इन दिस कनेक्शन, ओके। दे हैव ऑलवेज बीन वेरी डिसऑनेस्ट विथ यू, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी, मतलब हमेशा माइंड गेम्स खेलना, झूठ बोलना, और किसके वजह से? तीसरे पर्सन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, यू हैव सफ़र्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, ओके। बाहरी लोगों की वजह से आपको बहुत झेलना पड़ा है। मे बी उनको बाहरी लोगों ने आप तक आने नहीं दिया, मे बी बाहरी लोगों ने उनको किसी तरह से, दे हैव बीन नॉट 100% ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। थिंकिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए। स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के लिए आपकी यादें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देने वाली रही है। भले ही आप दोनों में सिचुएशन कैसी भी रही हो, आप साथ रहे हो, दूर रहे हो, या नो मैटर व्हाट द सिचुएशन वाज, लेकिन आपकी यादें, आपके डिज़ायर, आपके लिए जो क्रेविंग है, आपके बारे में सोचना, ये इस पर्सन के मन में हमेशा ही इस चीज़ ने बहुत स्ट्रेंथ भरी है, बहुत पेशेंस भरा है। आपने इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है ऑन अ वेरी डीपर लेवल।
आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है इस पर्सन को, बहुत स्ट्रेंथ दी है, बहुत मतलब सिर्फ आपके बारे में सोचना ही बहुत एम्पावरिंग रहा है इस पर्सन के लिए। ओके, जब भी इस पर्सन को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, किसी के 2 शब्द मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी है, तो उन्हें अगर कोई याद आया है तो वो आप हो। व्हाट इज़ दिस कन्फ्यूजन ऑल अबाउट? डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए कन्फ्यूजन किस बारे में है। यस, मुझे ऐसा लगता है पर्सन हमेशा रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा भटके हैं, डायरेक्शन लेस हुए हैं। ओके, कभी भी ये पर्सन ने ऐसा नहीं किया कि कंटिन्यूटी के साथ आपके साथ रहे हैं, कभी आपके साथ आए और एकदम से भटक गए। ठीक है, और मुझे लगता है इसके ज़्यादा वजह यही रही है थर्ड पार्टीज़। ओके, क्योंकि उनको भटकाया गया है, उनको, क्योंकि इस पर्सन के मन में आपके लिए जिस लेवल की मैं फीलिंग्स देख रही हूँ ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इट्स वेरी अनलाइकली कि इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होने के बावजूद कोई अगर भटक जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत अजीब मुझे लग रही है सिचुएशन यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहे हैं, हमेशा भटके हैं सिचुएशन से, रिश्ते से भागे हैं। ओके, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि ये आए नहीं आपके पास, इन्होंने बहुत ऑन एंड ऑफ किया है, गए आए ये चलता रहा है। सिंगल यहाँ पे विड्रॉन की एनर्जी क्यों है? डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं। यस, आपको काफ़ी इग्नोर किया है इस पर्सन ने, आपको अकेला फील कराया है, आपको अकेला छोड़ा है, इग्नोर किया है, बहुत इग्नोर किए गए हो आप, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है। आपको उस टाइम पे इस पर्सन ने अकेला किया है, उस टाइम पे आपको इग्नोर किया है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन अनकंडीशनली आपके साथ रहेंगे। ओके, व्हाई इज़ दिस इंटीमेसी हियर? डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। मुझे लगता है ये पर्सन, मुझे नहीं पता मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन उनके लिए लस्ट, सेक्स लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है। आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं रही होगी, लेकिन इस पर्सन के लिए दैट थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रही हूँ? एंड बिकॉज उसके वजह से ये पर्सन भी कई बार डिसऑनेस्ट हुए हैं आपके साथ, क्योंकि डिसऑनेस्टी का ही कार्ड है यहाँ पे, यू नो, क्योंकि वो चीज़ें उन्हें कहीं और से मिलने लगी थी, उन्होंने मे बी आपको चीट किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो इंसान प्यार करता है ना, उसके लिए ये चीज़ें मुझे नहीं लगता मायने रखती है। राइट, लेट्स सी कि करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, व्हाट इज़ अ करंट एनर्जी? रिश्ते में क्या चल रहा है? व्हाट इज़ अ करंट एनर्जी? सेकंड चांस, क्लैरिटी, पर्सपेक्टिव, प्राइड, एग्जॉशन, कन्फेशंस। बॉटम डेक में यहाँ पे जो कार्ड है वो है रिटर्न। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी टेक दिस कार्ड, क्योंकि ये बॉटम डेक को क्लैरिफाई कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त एक दोराहे पे है। दे आर लाइक स्टक बिटवीन 2 पाथ्स, जहाँ पे एक जगह पे उनको आपके साथ, आपको सारी बातें क्लियरली बोलनी है, अपनी दिल की सारी बातें एक्सप्रेस होना है आपके सामने, अपनी गलतियाँ माननी है। भाग भाग के थक चुके हैं, उनका नज़रिया काफ़ी बदल चुका है। वो एक सेकंड चांस चाहते हैं, सब कुछ सुलझाना चाहते हैं आपके साथ, और एक ऑनेस्टली आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं। वेयरएज ऑन द अदर हैंड उनका ईगो और काफ़ी थके हारे से लग रहे हैं मुझे, और काफ़ी ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ शायद उसके बिना ही ठीक है, या आई एम ओके विदाउट हिम और हर, उसके वजह से वो रुके हुए हैं। व्हाट इज़ द सेकंड चांस हियर फॉर? डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, प्रेजेंटली यहाँ पे सेकंड चांस का कार्ड क्यों आया है? हैंग्ड मैन। देखिए, सेकंड चांस ये पर्सन चाहते हैं, लेकिन वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। वो, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि हम इतने रीडिंग सुनते हैं, वैसे भी ये जनरल रीडिंग्स होती है, आपको इसके ऊपर कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वाई इज़ दिस पर्सन नॉट कमिंग? ये क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास? ऐसा क्या है जो इसे रोक रहा है? हावेवर मुझे जो दिख रही है सिचुएशन यहाँ पे, ये पर्सन डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, स्टक है। सेकंड चांस तो चाहिए, रिश्ते को ठीक तो करना है, जो भी बिगड़ा है उसको सुलझाना तो है, लेकिन हाउ, कैसे करूँ? एक अटक गए हैं कहीं ना कहीं, डिसीजन लेते हुए ही ये पर्सन अटक गए हैं।
ठीक है, तो ये चाहते हैं, दे वांट अ सेकंड चांस। क्लैरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है जहाँ पे ये रिश्ता अगर वर्कआउट नहीं किया है तो उसमें उनकी भी गलती है। उन्होंने इनफ एफर्ट्स नहीं डाले। उनको लग रहा था कि उन्होंने बहुत कर दिया इस रिश्ते के लिए, बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद अपनी तरफ से 100% नहीं दिया है। शायद मेरी तरफ से ये कमी रह गई कि मैंने चीटिंग करी है या मैं डिसऑनेस्ट रहा, अपने साथ भी और सामने वाले के साथ भी। ठीक है, एंड नाउ दे वांट टू करेक्ट देमसेल्व्स, बट मे बी उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी आप उन्हें मौका ही नहीं दोगे, शायद उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा अपने गलतियाँ सुधारने का, शायद अब देर हो चुकी है। ओके, तो वो अब ऑनेस्ट बनना चाहते हैं। नाउ दे वांट टू बी ऑनेस्ट इन दिस कनेक्शन। पर्सपेक्टिव को क्लैरिफाई करो। यस, 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो वाई मुझे ऐसा फील हो रहा था, शुरुआत से ही ऐसा फील हो रहा था मुझे कि अबाउट दिस कनेक्शन ना, उन्हें ये कनेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा इम्परफेक्ट लगता है। उन्हें खुद तो उन्होंने काफ़ी गलतियाँ करी है, खुद तो वो डिसलॉयल रहे ही है आपके साथ, बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लगता है कि हम दोनों जब भी साथ आते हैं ना, हम दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत अब्यूज़िव बन जाता है या बहुत टॉक्सिक बन जाती है सिचुएशन। ठीक है, और अब ना उनको फिर कभी कभी ऐसे भी लगने लगता है कि शायद हम दोनों दूर ही सही है, क्योंकि हम जब साथ आ जाते हैं तो जितना अच्छाई है इस रिश्ते में उतनी बुराई भी है, उतना ही टॉक्सिक भी हो जाती है चीज़ें। हम दोनों, वो बोलते हैं ना कि कभी कभी ऑब्सेशन बहुत बुरी होती है। आप दोनों इतने ऑब्सेस्ड हो एक दूसरे से कि कभी कभी ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा दुख भरा एक सिचुएशन बन जाता है, आप दोनों हर्ट होते रहते हो। प्राइड की एनर्जी क्यों है? द वर्ल्ड। देखिए ये सिर्फ इसी एक वजह से आपके पास इस वक्त अटके हुए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ईगो है। उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बना हुआ है, बहुत स्टबर्न माइंडसेट बन चुका है इस पर्सन का, और इसीलिए ये डिस्टेंस रख रहे हैं अभी भी, इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद और इतनी समझ होने के बावजूद। एग्जॉशन की एनर्जी डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं क्यों है द एम्प्रेस। देखिए मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के मन में आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन है, ये काफ़ी परफेक्ट देखते हैं आपको, इनके नज़र में आपसे बेहतर शायद ही कोई हो सकता है। मतलब यू आर द फुल स्टॉप टू देयर लव लाइफ। आपके ऊपर कोई नहीं, आपसे कम कोई नहीं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कहीं थक चुके हो। आपको अपनी वैल्यू समझ आ रही है, आप अपने आप को वैल्यू देने लगे हो, आपको समझ आ चुका है कि आई एम द बेस्ट, आई डिज़र्व द बेस्ट, मुझे बेस्ट ही चाहिए। पहले आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी थे, पहले आप कुछ भी सहन कर रहे थे, लेकिन अब आप कुछ भी सहन नहीं कर रहे हो। नाउ यू हैव अंडरस्टूड योर वैल्यू, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप थक चुके हो, आप थक चुके हो इस पर्सन के ऑन एंड ऑफ से, इस पर्सन के झूठ से, इस पर्सन के कन्फ्यूजन से, इस पर्सन के आपकी वैल्यू ना करने से। यू हैव थक चुके हो, आपको लिटरली आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है। ओके, नाउ यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आप बहुत दूर आ चुके हो, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। ओके, कन्फेशंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। जस्टिस। सी मैं आपको सच बता रही हूँ, ये पर्सन आपको अपनी सारी सच्चाई बताना चाहते हैं। दे वांट टू बी फेयर विथ यू, आपको अब जस्टिस देना चाहते हैं। जो भी है, जैसा भी है, कड़वा है, तीखा है, दे वांट टू टेल इट टू यू। ओके, सो इट्स लाइक बहुत जल्दी ये होने वाला है कि ये पर्सन, दे आर गोइंग टू कम क्लीन, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस एग्जैक्टली वॉट दे आर फीलिंग। ओके, एंड रिटर्न को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। देखिए उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा रिश्ता ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा रिश्ता अफेक्ट हुआ है, बहुत चीज़ें अफेक्ट हुई है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपको आपका दिल तोड़ा है, आपको रुलाया है, खुद भी रोए हैं, बहुत कुछ ख़राब हुआ है, बट स्टिल दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। ठीक है, चलिए फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेगी या फ्यूचर में क्या एक्शंस ले सकते हैं वो देखते हैं। What is the future of this connection? What is the probable future of this connection? Probability किस चीज़ की है? Twin flames, one day, spying, releasing, possibilities, और जो आखिरी कार्ड है वो है कॉन्फ्लिक्ट का। ओके, बॉटम डेक में यहाँ पे हीलिंग है। वाओ, सो मुझे लगता है फ्यूचर में ये पर्सन, ये रिश्ता चाहे कितना ही उनको लग रहा हो कि टॉक्सिक हो चुका है या ख़राब हो चुका है, या उन्होंने आपका ट्रस्ट
खो दिया है, कितना ही क्यों ना ये रिश्ता ख़राब हुआ है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है, स्टिल वो रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, स्टिल वो मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा ऊपर रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, मुझे नहीं लगता नीचे दिख रहा होगा। ओके गाइज, आपको मेरे कार्ड्स क्लियरली दिख नहीं रहे होंगे, बट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यही है, ऐसा ही व्यू आपको दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ये फिर भी रिस्क लेंगे। ओके, ये फिर भी एक मौका देना चाहेंगे अपने आप को, इस रिश्ते को, आपको, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज़ दिस ट्विन फ्लेम्स हियर। यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, या आप रिकॉग्नाइज़ कर लोगे, या आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है। व्हाट इज़ दिस ट्विन फ्लेम हियर फॉर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम जितना अच्छा होता है ना, उतना ही ख़राब भी होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे मुश्किल जर्नी होती है, सबसे मुश्किल कनेक्शन होता है। जितना रेयर होता है उतना ही मुश्किल भी होता है। और जो लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आपको कुछ आपको कुछ बहुत ही बुरा पता चल सकता है अबाउट द कनेक्शन। आपको ये पता चल सकता है कि ये पर्सन तो मुझे डबल डेट कर रहा था, या मेरे साथ ये झूठा प्यार का नाटक कर रहा था, या इसने मुझे चीट किया है, ठीक है। ये आपको आप ऐसा फील कर सकते हो आने वाले समय में, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। कुछ ऐसी सच्चाई आपके सामने बाहर आ सकती है जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ओके, स्पेशली दोज हु आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, लेकिन वो पता चलना भी ज़रूरी है। देखिए, मैंने अभी क्या बोला आपको, ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट दैट ईजी, बहुत मुश्किल होती है। तो ये फेजेस होते हैं, और मे बी आपके रिलेशनशिप का वो फेज़ आने वाला है जहाँ पे आप कुछ पर्जिंग होने वाली है, कुछ सच्चाई सामने आने वाली है, और हो सकता है उसके बाद आपकी थिंकिंग या आपकी पर्सपेक्टिव थोड़ी बदल जाए अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है। व्हाट इज़ दिस वन डे हियर फॉर, क्यों है यहाँ पे द टावर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है, और आगे भी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि भले ही रिश्ता टूट के बिखर जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी वक्त हम दोनों साथ होंगे। अगर आपका रिश्ता अभी पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया है, अगर आप दोनों के बीच में कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, या आप दोनों इक्वल लेवल पे नहीं हो इमोशनली, फिर भी मुझे लगता है एक वक्त ऐसा आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। ये वक्त सबके लिए अलग होगा, क्योंकि सबके लिए एक दिन पे तो नहीं होने वाली है ये चीज़ें, इट इज़ अ जनरल रीडिंग आफ्टर ऑल। लेकिन एक वक्त आने वाला है जहाँ पे सब कुछ जो अचानक ख़राब हो गया था, वो सब कुछ अचानक ठीक भी होगा, ठीक है। स्पाइन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मुझे लगता है आने वाले समय में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने लगेंगे, स्पाई करने लगेंगे, स्पेशली ओवर द सोशल मीडिया। और हो सकता है कि सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें देख के इनको इतना अच्छा ना लगे, और इनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे उस चीज़ का असर पड़े, ठीक है। बिकॉज देखिए, ये पर्सन बेसिकली आपको लेकर ओवर सेंसिटिव है, और आपको लेकर हर छोटी चीज़ ये पर्सन को अफेक्ट करती है। तो आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपके एक पोस्ट की वजह से, आपकी एक कोई स्टोरी की वजह से ये पर्सन बीमार भी हो सकते हैं, मेंटली भी इनको तकलीफ हो सकती है, और फिजिकली भी, ठीक है, क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव। ओके, डिप्रेस्ड हो सकते हैं लिटरली ये पर्सन। रिलीजिंग की एनर्जी क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे। और हाँ, ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप इनकी कोई प्रोफाइल या चीज़ें ऐसे देख के आप कहीं डिप्रेशन में ना चले जाओ। मुझे ऐसा लगता है पर्सन की लाइफ में अगर 2 लोग थे या 2 चॉइसेस थे, थर्ड पार्टी और आप दोनों के बीच में अगर ये कंफ्यूज थे, तो फाइनली दैट इज़ गोइंग टू बी ओवर। कि पर्सन फाइनली किसी एक को चूज़ करेंगे और किसी एक को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो एक तो अच्छा हो जाएगा कि थर्ड पार्टी हट जाएगी आपके रिलेशनशिप से, ठीक है, एंड दे विल बी फोकसिंग ओनली ऑन यू। पॉसिबिलिटीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैंने जो बोला ना, ये पर्सन बहुत स्टबर्न है, बहुत डीट है, बहुत माइंडसेट इनका बहुत फिक्स्ड होता है, बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं, बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो मुझे ही रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, ओके, मुझे खुद आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, और खुद इस रिश्ते की एक नई शुरुआत, क्योंकि इस पर्सन को रिस्क लेना पसंद है। दिस इज़ अ पर्सन जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्यों है यहाँ पे, आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंड करते हुए दिख रहे हो,
ठीक है, वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, आप अपने आप को डिफेंड करोगे। तो जब लोग सामने वाले की बात समझे बिना अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो जब आप और ये पर्सन फिर से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओ, तो आपको सिर्फ खुद को डिफेंड नहीं करना है, आपको सामने वाले की बात सुननी है, समझनी है, ठीक है। तभी ही आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े अवॉइड किए जा सकते हैं। हीलिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ये पर्सन इस रिश्ते को एक फ्रेश माइंडसेट से देख रहे हैं, एक फ्रेश अप्रोच से देख रहे हैं, क्या ठीक किया जा सकता है, खुद में क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। आप दोनों का रिश्ता एक बेसिक से मुझे हील होता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है वो रिश्ते से ख़त्म हो जाएगी, जो बेनिफिशियल है वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए, क्या एडवाइस है आपके लिए कि किस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है इन योर रिलेशनशिप। नरिशमेंट, ओके। देखिए, अपने सोल ग्रोथ पे, अपनी सोल लव पे, अपनी सेल्फ केयर पे और क्या अच्छा है उस पर फोकस ज़्यादा करना है आपको। क्या आपके रिश्ते को बेटर कर सकता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि जो खो दिया है उसको। सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू।